कल का आई मीन 23 का मार्च का सेटअप है। इसमें अभी क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देखते हैं, या फिर यही सेटअप कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करते हैं। मार्केट एक ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। मार्केट ने बनाई है शूटिंग स्टार, ठीक है। ये ऐसा पैटर्न बन चुका है, ठीक है। ये ब्रेकआउट के लिए, ये ब्रेकआउट नहीं दी है, ये बराबर रिजेक्शन ले रही है 17,200 से। 17,200 से बराबर रिजेक्शन ले रही है। ये यहाँ पे भी ली, यहाँ पे भी ली, यहाँ पे, ये पूरा क्लोजिंग नहीं कर रही है। बैंक निफ्टी के साथ क्लोज करती है 40,000 पे, टिकती नहीं है, फिर नीचे आती है, फिर ब्रेकआउट देती है, फिर टिकती नहीं, नीचे आती है। ये प्रॉपर रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। तो हम पिछले 8 दिनों से इसी के अंदर है, ये बॉक्स में 200 पॉइंट्स की बॉक्स है ये। इसी के अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब यही हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, सेटअप यही रहेगा, ठीक है। इसमें अगर वही हमें इसके ऊपर थोड़ी क्लोजिंग मिल जाए, ब्रेकआउट मिल जाए, तो अपना थोड़ा पॉजिटिवनेस आ जाए, बाइंग में स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो हमें आने वाले दिनों में 17,225 और 17,600 देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर यही नीचे क्लोजिंग देती है 17,000 की, तो वापस हम नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी बियर मार्केट। तो हमें नेक्स्ट टारगेट दिखने मिलेगा 16,800 और 16,600। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें इसके अंदर, मार्केट बियर मार्केट चल रही है अच्छी खासी, ठीक है। पैटर्न बना, वही पैटर्न बना रही है, ये वही डाउ डाउ वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब ये क्या ऐसा जाके ऐसा बाउंस लेके ऐसा जाती है, या ऐसा बाउंस लेके नीचे आती है, देखते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो पहला हम मार्क कर लेते हैं अपना पिवट पॉइंट्स, ठीक है। तो टॉप जो सीपीआर है वो 17,125.35 ये वाला, और जो सेंट्रल सीपीआर है वो है 17,109.20, और बॉटम सीपीआर है वो है 17,093.05, ठीक है। तो ये हमारा सीपीआर है 24 का, और ये डिसेंडिंग है। ये 23 का है, तो जो कल 24 का बन रहा है ये वाला सीपीआर बन रहा है। तो प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है। अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलके ऊपर जाती है, या सीपीआर को ब्रेक करके नीचे जाती है, वो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या बताओ। और और ये 4 रेजिस्टेंस है और 4 सपोर्ट है जो यहाँ पे मैंने मार्क किए, ठीक है। यहाँ पे कैसे दिखता नहीं ना छोटे में स्क्रीन में, और मोस्टली लोग 90% लोग मोबाइल में ही देखते हैं, तो इसलिए मैं बड़े में लिख देता हूँ। तो अब डिस्कस करते हैं। जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 17,173, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,269, तीसरा रेजिस्टेंस है 17,033, 17,429 आखिरी रेजिस्टेंस है। तो ये R1, R2, R3, R4। ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रीवियस डे हाई, ये व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो। सपोर्ट अभी देखते हैं। पहला सपोर्ट है 17,013, दूसरा सपोर्ट है 16,949, तीसरा सपोर्ट है 16,852, और आखिरी सपोर्ट है 16,789, ओके। तो अभी, और ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल प्रीवियस डे लो है, ओके। तो ये अब अभी मार्क कर लो, मैं डिलीट कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन पे अभी जाते हैं। तो ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं 1 आवर में क्या कुछ बन रहा है। 1 आवर में मार्केट, मैंने क्या बोला था कल, अगर आप डिस्कस करोगे ये लोअर लो में ही है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको एक नया बॉटम क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा जाने के लिए। जब तक ये बॉटम नहीं क्रिएट करता है तो समझ जाने का ये नीचे के लिए ही जा रही है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। जो हमें ये ब्रेकआउट देने वाला था वो ब्रेकआउट मिला नहीं, और नीचे आ गई मार्केट ये, ठीक है। तो नेगेटिव है फिलहाल। अब चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है क्या? 15 मिनट में नहीं। अभी हम सीधा अपने छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, इंट्राडे के 5 मिनट में। तो ये जो है एम पैटर्न में ही क्लोजिंग दी है हमने को, अभी इसके नीचे ही ट्रेड लेना है। और हाँ, अभी चलो
मार्क करते ट्रेडिंग लेवल्स, सारे अपने ट्रेडिंग लेवल्स हैं। अभी पहला, सबसे पहला एक बात इम्पोर्टेंट, ये प्रीवियस डे हाई और R1 हमारे लिए काम करेगी रेसिस्टेंस का, प्रीवियस डे लो और S1 हमारे लिए काम करेगी सपोर्ट का। ओके, ये ध्यान में रख देना, क्योंकि ये है 29 पॉइंट और ये वाला है 30 पॉइंट। इसमें ट्रेडिंग के लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बहुत एग्रेसिव है, इसमें एसएल भी कट सकता है, मतलब बहुत छोटा एरिया है। अगर एंट्री करोगे तो भी अपने को प्रॉफिट में आने के लिए 10-15 पॉइंट आगे होने चाहिए, तभी हम प्रॉफिट में, बहुत एक्यूरेसी चाहिए इसके लिए इनडायरेक्टली, बस वही बोलना है मेरे को, बाकी कुछ नहीं। आप ले सकते हो इसके बीच में भी ट्रेड, बट मैं इसको कंसिडर करूंगा प्री सपोर्ट है रजिस्टर इसको, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं, स्टार्ट कर। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है यहीं पे और नीचे जाती है और प्रीवियस डे लो से रिजेक्शन मिलता है, तो हमें ये ट्रेड मिलेगा। ये है 40 to 45 पॉइंट्स है, इसमें 25 पॉइंट ग्रैब कर मिल जाए तो भी दिन बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लैट, अगर फ्लैट ओपन होते हैं ऊपर जाती है और यहाँ से रिजेक्ट करती है बॉटम सीपीआर से, तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, तो ये दो ट्रेड हमारा ऐसा ट्रेड होगा। उसके बाद अगर प्राइस ये सस्टेन करके पूरा ही क्रॉस कर देती है, तो ये वाला जो ट्रेड हमने लिया है इसको ट्रेलिंग एसएल करेंगे, इस एसएल इसके नीचे नीचे ट्रेल एसएल करते जाएंगे, ठीक है। और ऊपर जाएगी तो ये उसी के साथ में सेम नीचे इधर से रिजेक्शन मिला, ट्रेड लिया हमने और नीचे नीचे जाते रहे तो ट्रेल एसएल करते रहेंगे। अब सिनारियो है गैप अप और गैप डाउन का। अगर गैप अप होता है सीपीआर के ऊपर और सस्टेन करती है, बुलिश पैटर्न बनाती है, तो ये ट्रेड बनेगा, ठीक है। हाँ, और बाद में फिर अगर ऊपर ही जा रही है तो हम ट्रेल एसएल करेंगे, या तो यहाँ से रिजेक्शन मिल गया प्राइस को तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। हाँ, ठीक है। अभी या तो ज़्यादा गैप अप हुई ना, तो हम इधर से कोई शूटिंग स्टार देखा तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। अभी गैप डाउन सपोज हम प्रीवियस डे लो या S1 के आसपास आते हैं, ठीक है, तो ये छोड़ देना ये वाला ट्रेड, ठीक है। सेफ ट्रेडिंग करना, इसके नीचे गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन होके थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, प्राइस एक्शन बनने दो गाइस, थोड़ा कैंडल्स को सस्टेन करने दो 15-20 मिनट, या कोई बुलिश पैटर्न बनाती है 2 कैंडल्स में ही, तो हम नीचे के लिए ट्रेड लेंगे ये वाला, ठीक है, गैप डाउन में। अगर गैप डाउन होती है और ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये 30 पॉइंट्स है, इसमें आप ले सकते हो एग्रेसिव, नहीं तो ये वाला ही ट्रेड करेंगे ऊपर जाने के लिए, ये टारगेट होगा हमारा, ठीक है। और बाकी अगर इधर से जाते रहते हैं, इधर रिजेक्शन लिया तो ये, अगर नीचे आने के टाइम बाद में यहाँ से रिजेक्शन लिया S2 से, तो ये ट्रेड, ठीक है। फिर ऊपर आई प्राइस, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो फिर ये ट्रेड, ठीक है। तो मैं सबके लिए ट्रेड देता हूँ, कोई मॉर्निंग में जल्दी आए या लेट आए या सेकेंड हाफ में अपना सेटअप रेडी रहता है। अब चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट अभी प्राइस है 17,100 में, 17,100 में यहाँ पे 50 लाख है कॉल राइटर्स और 45 लाख 45 लाख है पुट राइटर्स, ठीक है। हालांकि दोनों भी स्ट्रांग है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट सेम जगह पे ओपन होती है कल जहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो कल ये रगड़ा जोन करेगी और पूरा दिन उसी में भी निकालेगी 50 पॉइंट के अंदर, ठीक है। हाँ, अब ऊपर के साइड में ऊपर आती है मार्केट तो यहाँ पे 8 लाख है, वही यहाँ 1 लाख है और यहाँ पे 35 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, तो 17,200 रजिस्टेंस है हमारा। और नीचे के साइड अगर नीचे जाती है तो यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, ये कवर कर देगा 3 लाख को 5 मिनट में। फिर यहाँ पे 17,000 में 12 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, ठीक है। और यहाँ पे आउट ऑफ मनी 50 लाख, यहाँ पे 45 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 35 लाख, 16 लाख, 21 लाख, 7 लाख। यहाँ पे बहुत कम कम है, 12 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 12 लाख, बहुत कम है। यहाँ पे सब बड़े बड़े कॉल राइटर्स है, ठीक है। अभी ये हो चुके हैं ट्रैप, समझ रहे हैं। अगर फ्लैट ओपन होके तो शायद ये लोग फटाफट इंक्रीज होते जाएंगे ना, तब मार्केट साइड से जाके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगी 17,500 तक। अगर ये लोग फटाफट बढ़ना चालू हो गए तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, इनका एसएल हिट होना चालू होगा। कब एसएल हिट होना चालू होगा? 17,120 पे इनका एसएल हिट होना चालू हो जाएगा, 20 या 10 के ऊपर, तो हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिलेगी नीचे के साइड है, तो हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं 17,110 या 20 पे इनका ट्रिगर हो जाएगा एसएल।
और ये 50 के 45 लोग भागना चालू हो जाएंगे, उसके डर के मारे ये भी भागना चालू हो जाएंगे और ये भी भागना चालू होंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी अच्छी खासी। ठीक है, तो डेटा बेयरिश है, एकदम भी बेयरिश नहीं है, बेयरिश है, क्योंकि ये लोग भी होल्ड किए हैं, ये लोग भी होल्ड किए, बट ये लोग ज्यादा होल्ड किए, और ये लोग ने इन द मनी में भी होल्ड की है, और ये लोग ने अभी होल्ड करके रखा है, इनफैक्ट ये लोग थोड़े चले गए इन द मनी में। तो ये कल फ्राइडे, कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो डेटा हल्का बेरिश है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने इसमें ऑर्डर्स मार्क करते हैं। 17,100, ये हर्डल है, ऊपर जाएगी प्राइस रिजेक्शन दे देगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कितने 50 लाख बियर है और 45 लाख बुल्स है, ठीक है। प्राइस यहीं पे ओपन होगी ना, तो ये 50 पॉइंट के अंदर ही हमको पूरा दिन देखने मिलेगा, ठीक है। तो हमने तो पहले ही मार्क करके रखा है, अपना ट्रेड ले लो संभाल के, ठीक है। तो यही हो सकता है, अगर ये लोग एग्रेसिव हो गए तो इनका ट्रिगर, ये जो 45 बुल्स है, बुल्स, इनका ऐसे हिट होना चालू किया, प्राइस जाएगी और तेजी से नीचे, ठीक है। तो और नीचे के साइड, ये ऊपर के साइड में सारे हर्डल्स ही है, 17,150 में भी हर्डल है, 17,200 में भी हर्डल है अच्छा खासा, ठीक है। और नीचे के साइड में कुछ खास नहीं, नीचे के साइड अगर ब्रेक करते जाएगी तो सीधा ब्रेक करते जाएगी, ठीक है। तो ये हर्डल है 17, ये साइडवेज हो सकता है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा, तो ध्यान रखना, ये पे यहाँ पे साइडवेज हो सकती है मार्केट। तो होप ये आपको एनालिसिस पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं मार्केट मूव में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और ट्रेडर कम्युनिटी में अपना वीडियो शेयर करना, और कुछ डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।